बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 सामने है, जिसमें फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दीजिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसका शान नुज़ूल ये है कि कुछ लोग थे जिन्होंने बड़े गुनाह किए थे, यानी कत्ल नाहक किए थे, बुरे गंदे काम किए थे। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहा कि आप जो दीन लेकर के आए, दीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ मसला यह है कि अगर हम उस दीन को कबूल करते हैं तो हमारा क्या होगा। हम तो इतने गुनाह कर चुके हैं कि हमारी बख्शिश कहाँ होगी। हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, हमारा क्या होगा। तो उसी वक्त ये आयत नाजिल हुई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादती की है, अपने जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कुफ्र और शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है उसको भी अल्लाह तबारक व तआला, यानी कहा गया अगर कोई इस्लाम में दाखिल हो गया तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ। जाहिर है वो शिर्क में और कुफ्र में था। इस्लाम पहले के तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो ये आयत नाजिल हुई जिसमें यह कहा गया कि मरने से पहले अगर आदमी तमाम गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन तौबा का भी यह है मामला कि तौबा सच्चे दिल से की जाए और आइंदा ना करने के अज़्म के साथ की जाए कि वो आइंदा गुनाह अब नहीं करेंगे, उसका इआदा नहीं होगा, तो वो तौबा कबूल होती है। ये आयत जो है इसके बारे में कहा गया है कि कुरान की तमाम आयतों में सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा, यानी उम्मीद को बढ़ाने वाली ये आयत है। नाउम्मीदों के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली, यानी जो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन पूछेगा, उनके लिए सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा यह आयत है कि परेशान मत हो, आओ आओ, अल्लाह का दर खुला हुआ है, जब आ जाओगे तभी तुम्हारी तौबा। और तौबा के बारे में तो यह भी कहा गया कि जब तक इंसान की जान नरखरे में ना जाए, मा अलम युगरगिर का लफ्ज कहा गया है, यानी जब तक कि उसकी जान निकलने वाली हो उससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करने को कहते हैं। तौबा की ये अहमियत है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत है कि वो कह रहा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कहीं कहा गया ला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और देखिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ते हैं तिलावत से पहले, हर काम शुरू करने से पहले कहते हैं ना बिस्मिल्लाह करके पढ़ो, बिस्मिल्लाह करके शुरू करो, बिस्मिल्लाह करके ये काम करो तो बरकत होगी। इसके अंदर देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान और अर्रहीम, अल्लाह की दो सिफात का तज़किरा है, एक सिफत रहमान की, एक रहीम की, और दोनों यानी अल्लाह तबारक व तआला बेहद रहीम है, रहमान है, रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। आप तर्जुमा पढ़ते हैं इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, खुद एक सूरह है सूरह रहमान के नाम से, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफत रहमत है। और ये बहुत सारी आयतों में उसका तज़किरा आया है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, सूरह अनआम की आयत है जिसमें कहा तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत का मामला लाजिम कर लिया है, कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमता। कहीं कहा है सूरह अनआम ही में रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिआ, यानी तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है। कहीं कहा है व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, यानी मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। कहीं कहा रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ऐ हमारे रब आपकी रहमत और इल्म हर चीज पर भारी है। ये हदीस आती है कि इन्न रहमती तग़लिबु गज़बी, यानी मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ जाती है, अल्लाह के गज़ब पर उसकी रहमत गालिब आ जाती है। तो कहीं कहा सबक़त रहमती गज़बी, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत सबक़त कर जाती है। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत मेहरबान है, उसकी तरफ रुजू करके देखे इंसान, उसकी तरफ आके देखे। एक हदीस है हज़रत अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, मुस्लिम की रिवायत है, उसमें कहा कि जब बंदा मेरी तरफ आता है एक बालिश तो मैं उसकी तरफ आता हूं एक हाथ, जब वो मेरी तरफ आता है एक हाथ तो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूं दो हाथ,
اور جب آتا ہے میری طرف چل کے، اذا اتانی یمشی، جب میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، یعنی میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے یہ۔ کیا مطلب؟ میں دوڑ کر کے آتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کو ڈھانپنے کے لیے چلی آتی ہے۔ بندہ تھوڑا سا آتا ہے تو اس کی طرف زیادہ آتا ہوں۔ آ کے تو دیکھے انسان، اللہ کی طرف رجوع تو کر کے دیکھے، اس کی رحمتیں ہر چیز کو حاوی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو سامنے رکھ کر کے دعا کی توفیق عطا فرمائے، اس سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔